ये जी जिन रास्तों का मैंने जिक्र किया, ये रास्ते कच्चे हैं, इन पे चलने वाले लोग बहुत पक्के हैं यार। यकीन करें बहुत खलूस है उनके अंदर, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हम क्या है, हम मुनाफिकत पे उतरे हुए हैं। काश हम में ये मुनाफिकत ख़त्म हो जाए। और यकीन करिए हमारा मुल्क एक जन्नत है, एक जन्नत है अल्लाह ताला ने हमें अता की। हम शायद इसकी कदर कीमत को नहीं समझ सके। शुक्र अदा कीजिए। ग़ुलाम कौमों को देखिए, आप एक आज़ाद मुल्क में घूम रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये फसल तैयार हो रही है, यहाँ से फसल तैयार होगी, यहाँ पे जो है वो फसल तैयार होगी, बीज बोए जाएंगे। उसके बाद सर ये फसल किस चीज़ की है? ये जी मकई की फसल है, जो उसका भुट्टे भी बोलते हैं और बड़े शौक से लोग खाते हैं। तो इसी तरह ये साथ देखें इंडस्ट्री एरिया इनके साथ जो है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की आबो हवा आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगी, बिल्कुल सेहत अफ़ज़ा है। और आप यहाँ पे आके तो अल्लाह के नज़ारे देखें और देखें कि गांव के लोग किस तरह कितनी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं और उनकी उगाई हुई फसलें हम कितनी आसानी से चंद रुपयों चंद टकों में ख़रीद लेते हैं और फिर बातें भी करते हैं कि जी नहीं जी ये तो महंगी देती है इन्होंने। हालांकि इसके ऊपर इनकी मेहनत हमने कभी काउंट नहीं की, इनकी मेहनत को हमने कभी नहीं देखा। अब देखें ये कितना ज़बरदस्त पुरसकून और सेहत अफ़ज़ा जगह है। मैं कहूँगा कि आप गांव में निकलें, गांव देखें, अपनी आंखों से देखें। वीडियो पे तो आप देख ही रहे हैं, आप अपनी आंखों में देखें, अपनी आंखों से देखें इन मनाजर को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन तोहफ़ को जो अल्लाह ने आपको दिए हैं। आप एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन तोहफ़ का शुक्र अदा करें। और यकीन जानिए जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यकीन जानिए आपको इससे ज़्यादा मिलेगा और मिलेगा, इतना मिलेगा कि शायद आप संभाल भी ना सके। तो ये टोटली एरिया हमने आपको दिखाया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहाँ पे जाके गन्ने का जो फसल है वो आपको दिखाते हैं हम आपको। जी ये है गंदम की फसल जो कि हम सारा साल जिसका आटा खाते हैं। जी पानी लगा हुआ है वैसे, ये मुझे तोड़नी नहीं चाहिए थी। यह गंदम, ये अगर आप दिखाएं, ये जो हम सारा साल आटा खाते हैं, जिसका शोर भी पड़ता है मुख्तलिफ गवर्नमेंटों में कि आटा शॉर्ट हो गया, तो यही वो गंदम है। और सबसे इस वक्त जो अपील है वो बारिश की है कि जो भी ये बंदा फिल्म देख रहा है दुआ करे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे, क्योंकि इस वक्त इस फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम आपको पहले तो दिखाते हैं, मेरे ख्याल पहले हम दिखाते हैं इनको गन्ना, उसके बाद हम वो बरसाती नाला दिखाएंगे जो इस इलाके को कवर करता है। तो जी ये हमारे सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हैं। पहले ये कैमरे के पीछे थे, अब ये चूँकि खुल के सामने आ चुके हैं। जैसे ही गन्ने सामने आए इन्होंने कहा जी हमने गन्ने खाने हैं। अब देखें ये गन्ने जो है ना पहले ट्राली से खींचते हैं, लेकिन आज ये कहते हैं जी हम इधर से लेंगे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ गन्ना ਤੁਸੀਂ क्यों चोरी ਕੀਤਾ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। नहीं सर, अच्छा मजबूर की सी गन्ना तो इंजेक्शन लवाना सी। गल है ये देखें, ये जी गन्ना है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर कैन जी। ये जिससे चीनी बनती है, इसका ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ये सारा ये देखें ये गन्ना है। और मेरे जो साथ आए हैं ना लोग, यह पता है किस चक्कर में है? ये इस चक्कर में है कि किसी ना किसी तरीके से हम एक एक गन्ना तोड़ लें, क्योंकि ज़िम्मेदार जो होते हैं ना वो गन्ना तोड़ने नहीं देते। अब ये इसी चक्कर में है कोई ऐसा तरीका चलाया जाए कि ये ज़िम्मेदार खुद कह दें कि यार गन्ना तोड़ लें। तो सर इन्हें वो दें जिसमें बिल्कुल रस ना हो। चलें धो लाएं बेटा। जी जी सर
ये तो गन्नों की बंदरबांट शुरू हो चुकी है उधर, तो मेरे साथ आए हुए मुझे इन्होंने छोड़ दिया है। अब देखें, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में पला बड़ा था, तो अब देखें मैं तो खुद ही लूँगा ये गन्ना। ये देखें, ठीक है जी, इसी बहाने से मैंने भी ले लिया वैसे गन्ना के खाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने ये चक्कर ही चलाया एक कि ये बताया कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, इस तोड़ने के चक्कर में मैंने इसको इनसे ले लिया हुआ। ये आप साहब से कुछ स्वागत कर लिया जी। अब साहब हम यहाँ पे आए हैं, आपकी यहाँ पे जो ज़मीन है, ये जो लोगों के एक ज़हन में है कि जी गन्ना बीजा इन्होंने तो ये भी काटेंगे तो एकदम ये 10 लाख का बिक जाएगा, ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो इसका बीज मिलता है, ये हमारे साथ ही गांव में बाबा फ्री शुगर मिल है, जी जी, उससे बीज लाते हैं। जी जी, बीज पहले 1 एकड़ का 10,000 रुपये का बीज आता है। जी जी, उसके बाद DAP है, वो खाद वो नीचे डालते हैं। सही है। उसके बाद ट्रैक्टर के साथ इसकी ज़मीन को बनाते हैं और हल चलाते हैं। उसके बाद इसकी खेलें बनाते हैं, तो फिर ये लेबर के साथ ये लग जाता है और 1 साल के बाद तकरीबन 800-900 मन 1 एकड़ से निकलता है। और तकरीबन 1 एकड़ से जिसको किला बोलते हैं जी। तो फिर उसके बाद तकरीबन अब इसका रेट चल रहा है 270-80 रुपये। तो लकड़ी तो 800 रुपये किलो है, 800 रुपये मान है, सॉरी किलो। बस वो मैं भी वो दर्जन में चला गया ना, अंडे 2 फुट। नहीं तो ये 800-900 मन 1000 मन भी हो जाता है। ये इसको इस बीज को जंग-उनाट बोलते हैं जी। और इसका तकरीबन अब रेट ये चल जो रहा भी हमने गन्ने तोड़े हैं जी। ये कौन सी किस्म है? ये है जंग-उनाट इसको कहते हैं जंगुनाट। जी। इसमें रस कैसा होता है? रस बहुत ज़्यादा होता है, ये वज़नी गन्ना होता है अच्छा और इसकी चीनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा अच्छा। चलें, ये काफ़ी देखें, अगर आप ये व्यू सारा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा गांव की ज़िंदगी का। तो ये आपके साथ एक बरसाती नाला भी है, जी जी। ये किस लिए बनाया हुआ है इन्होंने? ये है कि जो जब बरसात आती है तो बारिशों का पानी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें छोड़ देते हैं फिर कि फसलों का नुकसान ना हो। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने हमें अपनी इस जगह पे वेलकम कहा और फिर हमारे तमाम दोस्तों को यहाँ का विज़िट करवाया और तमाम जगह से हमें शनासाई करवाई कि कौन सी फसल किस तरह है। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर फिर आएंगे, लेकिन अभी हमने वो बरसाती नाला जो है ना वो देखना, इजी रास्ता किधर से है। चलें, हम दोबारा उस बरसाती नाले के ऊपर आ चुके हैं जिसके बारे में ये बताया गया है कि जब ये दरिया का पानी या समंदर का उसका सॉरी पानी दरिया का फ़्लो हो जाता है और वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गांव के इर्द गिर्द एक बरसाती नाला बनाया गया है जो काफ़ी पुराना है और बताया ये भी जाता है अंग्रेज़ दौर का है। तो उस नाले में हम उस नाले का आपको विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी तो उस नाले में सिर्फ पानी चल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं किसी फैक्ट्री के केमिकल का पानी। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्योंकि हमने पानी ना तो वो डालते हुए देखा है, लेकिन वो नाला हमारे बिल्कुल साथ है। तो वो है ये जी नाला, बिल्कुल ये वाला बरसाती नाला है ये। इसके उस तरफ भी फसलें हैं, इस तरफ भी फसलें हैं और ये एक सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि जब उसका सैलाब का पानी जो है वो आता है। जैसे भाई ने बताया कि जब 88 में यहाँ पे सैलाब आया तो इस नाले ने काफ़ी पानी रिकवर भी किया, लेकिन चूँकि पानी बहुत ज़्यादा था और वो गांव की तरफ निकल गया, फ्लो होके फसलों की तरफ निकल गया और उसने काफ़ी तबाही मचाई। ये तो खैर सबको पता है कि 88 में एक शदीद सैलाब आए थे तो उसकी नज़र ये नाला भी हुआ था और ये जगह भी हुई थी। तो ये वो मंज़र था जो हम आपको दिखाना चाहते थे। इसके पीछे इंडस्ट्री एरिया भी है कुछ, और अगर हम बात करें इस साइड पे तो इस साइड पे तकरीबन सारी फसलें हैं जहाँ से हम गुजर के आए आपको दिखाई। ये गन्नम की फसल है, वो गन्ने की फसल है, पीछे अमरूद के बाग हैं, उसके साथ वो बरसीम शायद आपने नाम सुना हो, जो कि फसलों में जो कि जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में इन्होंने बीजी हुई है। और सरसों आपको दिखाई जिसका साग भी मशहूर है, जिसका ऑयल भी हम यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी हम उधर चल के बाग पे दोबारा आपको वहाँ से कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो दिखाते हैं और दिखाते हैं गाँव का बाकी जो सिलसिला है। अरशद अली ये हमारे साथ सतगरा मोड़ से आए थे और अदनान भाई से सबसे बड़ा गिला ये है कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। चलें अदनान साहब, लेकिन उनको आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल का नाम बताना पसंद करेंगे सर?
अदनान स्टूडियो जी, इसको आपने लाजमी विज़िट करना है। ये पता है किस चीज़ के मतलब है? आप हैरान होंगे इस वक्त जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये है सोलर पैनल, जो सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसके बारे में इसके ऊपर मालूमात पड़ी हुई हैं। अब हर किस्म की मालूमात इनसे शेयर कर सकते हैं, इनसे मालूमात ले सकते हैं। तो अब तक के लिए तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर है हम तमाम दोस्तों का जितने हमारे साथ आए। अल्लाह हाफ़िज़।